कभी आपने ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा है कि हमारे शरीर के भीतर जो ये छोटा सा लेकिन सबसे भारी अंग छुपा बैठा है, हमारा लीवर, वो बेचारा किस हाल में है। हम रोज सुबह उठते ही क्या करते हैं, एक कप चाय ले लेते हैं और 2 बिस्किट। दिन भर डब्बों में बंद पैकेट वाली चीजें, मैदा, चीनी और बाहर का तला भुना खाना ऐसे खाते हैं जैसे हमारा पेट कोई कचरे का डिब्बा हो। लेकिन हमारी ये लापरवाही हमारे भीतर एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दे रही है। सोचिए, अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा जो है पूरी तरीके से जाम हो जाए, तो आपके किचन का वाटर फिल्टर पूरी तरीके से चौक हो जाए तो क्या होगा। पूरे घर में गंदा पानी फैल जाएगा, सड़न पैदा हो जाएगा और बीमारियां पैर पसार लेंगी। हमारे शरीर के भीतर ठीक ऐसा ही एक बेहद जरूरी फिल्टर 24 घंटे बिना रुके बिना थके काम कर रहा है, जिसे हम लीवर कहते हैं। लेकिन जब हम इस बेचारे फिल्टर पर कचरे का पहाड़ लाद देते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर रोने लगता है, सड़ने लगता है। और यही सबसे बड़ी गलती है कि हम इसके रोने की आवाज को तब तक नहीं सुनते जब तक कि पानी सिर से ऊपर ना चला गया हो। हमारा लीवर इतना सीधा और सहनशील है कि जब तक ये पूरे तरीके से खराब नहीं हो जाता, बर्बाद नहीं हो जाता, वो खुद हार नहीं मानता। लेकिन हमें छोटे छोटे इशारे जरूर देता है। हम इन इशारों को मामूली या गैर समझकर इग्नोर कर देते हैं और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भयानक भूल साबित हो जाती है। जब आपके पेट की जठराग्नि यानी पाचन आग पूरी तरीके से मंद पड़ जाती है तो खुलकर भूख लगना बंद हो जाती है। खाना देखने तक का मन नहीं करता। पेट हमेशा ऐसा भारी भारी लगता है जैसे आपने पत्थरों का सेवन कर लिया हो। ये ही नहीं, खाना खाते ही या बिना खाए भी पेट किसी ढोलक की तरह फूला हुआ लगता है। और ये भयंकर ब्लोटिंग आपके पूरे दिन का चैन छीन लेते, क्योंकि हवा भीतर ही भीतर घूम रही होती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। सुबह उठते ही मुंह का स्वाद कड़वा लगता है, हमेशा ऐसा लगना कि अभी उल्टी हो जाएगी। खासकर कुछ भी चिकना या भारी खाने के बाद भी जी मचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना भी इसी का हिस्सा है। अब समझिए, जब शरीर के भीतर टॉक्सिन्स का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनसे लड़ने के लिए शरीर का तापमान हल्का सा बढ़ा देती है, जिससे हल्का हल्का बुखार बना रहता है। ये कोई आम बुखार नहीं बल्कि लीवर की अंदरूनी लड़ाई का संकेत है। इसी वजह से बिना किसी भारी काम के ही ऐसा लगता है जैसे पूरे बदन में किसी ने लाठियों से पीटा हो। पूरे शरीर में लगातार टूटन, मांसपेशियों में एक अजीब सी जकड़न और दर्द महसूस होता है। सुबह उठने पर आंखों के नीचे सूजन, पैरों या टखनों में भारीपन दिखने लगता है। जब आप उंगली से दबाए तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। ये एडिमा का साफ इशारा है कि शरीर का वाटर फिल्ट्रेशन धीमा हो चुका है। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम पसलियों के नीचे दाईं तरफ होने वाले उस भारीपन या मीठे मीठे दर्द और डिस्कम्फर्ट को नजरअंदाज करते रहते हैं दवाइयाँ खा खा करके, जो उठते बैठते परेशान करता है, जबकि ये चिल्लाकर बताता है कि लीवर का आकार बढ़ रहा है। आयुर्वेद कहता है कि लीवर ही हमारे खून को रंग देने वाला यानी रंजक पित्त का मुख्य स्थान है। जब यही बीमार होगा तो शरीर में नया और शुद्ध खून बनना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, जिससे भयंकर एनीमिया और खून की कमी हो सकती है। परिणाम यह होता है कि रात को 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह ऐसा उठना पड़ता है जैसे आप रात भर जाग रहे थे, क्योंकि शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि कोशिकाएं ऊर्जा बनाना ही भूल जाती है और हर वक्त भयंकर थकान छाई रहती है। रात को करवटें बदलते रहना, नींद का पूरी तरीके से गायब हो जाना या बेचैनी होना, खासकर रात के 1 से 3 बजे के बीच में अचानक आंख खुल जाना, इसी की निशानी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब लीवर खुद को साफ करने की कोशिश करता है और कमजोर होने के कारण छटपटाता है। अंत में पानी खूब पीने के बाद भी अगर यूरिन में गहरा पीलापन या सरसों के तेल जैसा रंग आ रहा है तो समझ लीजिए खून में बिलिरुबिन बढ़ रहा है और लीवर उसे फिल्टर नहीं कर पा रहा है। अगर इनमें से 3 या 4 लक्षण आपके शरीर में दिख रहे तो तुरंत समझ जाइए। अब मैं आपको 2 ऐसे दिव्य ड्रिंक्स बताने वाली हूँ जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर सके, जो आपके घर की रसोई में ही तैयार होंगे और आपके इस जाम पड़े फिल्टर की ऐसी सर्विसिंग करेंगे कि आपका लीवर बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो पहला ड्रिंक बनाने के लिए एक साफ गहरे बर्तन में पूरा 2 कप साफ पानी ले लीजिए। इसमें आपको मिलाना है आधा छोटा चम्मच पुनर्नवा का चूर्ण। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें आधा छोटा चम्मच मुलेठी का चूर्ण डालिए। मुलेठी एक परम रसायन है जो पेट की जलन, एसिडिटी और जी मिचलाने की समस्या को तुरंत शांत करती है। इसके बाद इसमें आधा इंच अदरक का जो टुकड़ा होता है उसको अच्छे से कूट करके डाल देना है, ताकि आपकी पाचन शक्ति यानी कि मेटाबॉलिज्म को एक जबरदस्त बूस्ट मिल सके। ध्यान रहे, जिन भाई बहनों को अदरक से बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है वो अदरक छोड़ भी सकते हैं। अब इस मिश्रण में 4 से 5 ताजे पुदीना के पत्ते तोड़ करके आपको मिला देने हैं। पुदीना न सिर्फ इस चाय के स्वाद को लाजवाब बनाएगा बल्कि लीवर की गर्मी को भी शांत करेगा और लीवर को
डिटॉक्स भी करेगा। बर्तन को गैस पर रखिए और आंच को बिल्कुल धीमा करके इसको पकाना है। इसे तब तक उबलने दीजिए जब तक वह 2 कप पानी जलकर सिर्फ 1 कप ना रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। अब इसे कप में छान लेना है। छानने के बाद इसमें आधे नींबू का रस आपको डाल देना है। नींबू में विटामिन सी भरपूर होता है जो लीवर के फंक्शन को तेज कर देता है। इसे हल्का गुनगुना ही आपको रोज खाली पेट पीना है, चाय की तरह सिप सिप करके। चाय या कॉफी या दूध की जगह आपको इसको ही पीना है। लेकिन अगर आप अपनी सुबह की बेड टी या कॉफी के बिना रह नहीं पाते, आपको चाय की आदत हो चुकी है, तो घबराने की बात नहीं। आप 1 घंटे बाद जब आप नाश्ता करते हैं तो उसके साथ आप आधा कप अपनी चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट आपको ये पुनर्नवा का जो काढ़ा है वही लेना है और इसके कम से कम 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस प्रयोग को आपको लगातार 15 से 20 दिनों तक करना है। उसके बाद हफ्ते 10 दिन का आप गैप दे सकते हैं और फिर से इसे शुरू कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और आजमाया हुआ नुस्खा है। अब दूसरा ड्रिंक भी आपको बता देती हूँ और वह है भुई आंवला डिटॉक्स टी। अब बात करते हैं उस दूसरी चमत्कारिक जड़ी बूटी की जिसे आयुर्वेद में भूमि अमल या भुई आंवला कहा जाता है। ये आम आंवले के पेड़ जैसा नहीं होता बल्कि जमीन पर उगने वाला एक छोटा सा पौधा होता है जिसके पत्तों के नीचे छोटे छोटे नन्हे आंवले जैसे फल लगे होते हैं। आयुर्वेद के विद्वान इसे साक्षात यकृत उत्तेजक यानी लीवर का सबसे बड़ा रक्षक और स्टिमुलेटर मानते हैं। हेपेटाइटिस हो, पीलिया हो या फैटी लीवर की आखिरी स्टेज हो, ये एक तरीके से बूढ़े हो चुके लीवर के इंजन में नया मोबिल ऑयल डालने जैसा काम करता है। ये जड़ी बूटी दीपन और पाचन करने वाली है, यानी ये आपकी बुझी हुई भूख को दोबारा भड़का सकती है और पेट में फंसी हुई दूषित वायुओं को नीचे की तरफ धकेलती है, अनुलोम करती है, जिसे ब्लोटिंग या गैस का नामो निशान मिट जाता है। जिन लोगों का गला हमेशा सूखता है, बहुत पानी पीने के बाद प्यास नहीं बुझती है, उनकी तृष्णा को ये शांत कर दे। चूंकि लीवर हमारा रंजक पित्त यानी खून का मूल स्थान है, इसलिए जब लीवर खराब होता है तो चेहरे पर झाइयां यानी कि पिगमेंटेशन, कालापन या मुहासे आने लगते हैं। ये भुई आंवला एक बेहतरीन रक्त शोधक यानी ब्लड प्यूरिफायर का काम भी करता है जो आपके खून को साफ करके त्वचा पर गजब का निखार लाता है। तो इसकी चाय बनाने की जो विधि है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। तो आपको लेने हैं 20 से 25 भुई आंवला। आप चाहे तो इसका पाउडर भी ले सकते हैं। आपको 1 कप पानी में या 1.5 कप पानी में इसको डाल देना है। अब इसके साथ चाहे तो आप धनिया के बीज भी आप डाल सकते हैं सूखे हुए, या आप पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से उबालना है। जब ये पानी 1.5 कप से 1 कप रह जाए तो इसको छान लेना है और हल्का गुनगुना होने देना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर आपको डालना है और आधा नींबू का रस निचोड़ देना है। अब इस चाय को भी आप सिप सिप करके वैसे ही पी सकते हैं जैसे मैंने पुनर्नवा की जो चाय बताई थी वो खाली पेट पीनी है, उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ लोग ये गलती कर देंगे कि वे दोनों तरह की जो चाय है वो एक ही दिन में पीना शुरू कर देंगे या 1 घंटे का गैप दे करके दोनों चाय पीना शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन दोनों चाय को रोटेशन में आपको चलाना है, यानी पहले 15 दिन 20 दिन पुनर्नवा टी आपको पीनी है और फिर अगले 15 दिन आपको भुई आंवला की जो टी मैंने आपको बताई है वो पीनी है। यानी तभी आपको इन जड़ी बूटियों का अच्छे से लाभ मिल पाएगा और आपका लीवर गहराई से डिटॉक्स हो पाएगा, रिपेयर हो पाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, यानी हमारा आहार। अगर आप एक तरफ कुआं खोद रहे हैं और दूसरी तरफ उसमें मिट्टी डाल रहे हैं तो कुआं कभी नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही एक तरफ तो डिटॉक्स टी पी रहे हो और दूसरी तरफ समोसे कचौड़ी दबाकर खा रहे हैं तो लीवर कभी ठीक नहीं होगा। लीवर की मरीजों के लिए आयुर्वेद कहता है कि हमेशा लघु और सुपच्य यानी हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन अमृत के समान है। इन चीजों को अपनी थाली का राजा बनाना है। वो क्या है? पुराना चावल। नया चावल पचने में बहुत भारी होता है और हमेशा पुराना चावल इस्तेमाल करें। उसे प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है, खुले बर्तन में उबालना है और उसका मांड जो होता है ना वो पूरी तरीके से बाहर निकाल देना है। ये मांड रहित चावल लीवर के लिए बहुत हल्का होता है। अगला है मूंग और मसूर की दाल। ये दाल पचने में आसान, प्रोटीन से भरपूर होती है जो लीवर की डैमेज कोशिकाओं को रिपेयर करने के लिए अच्छा काम करती है। छिलके वाली दाल खाएंगे तो वो और भी बेहतरीन है। हरी और कड़वी सब्जियां अपनी रसोई में लौकी, परवल, कद्दू, तोरी, टिंडे और करेला की भरमार कर दीजिए। आयुर्वेद कहता है कि कड़वा, तिक्त और कसेला स्वाद सीधे तौर पर बढ़े हुए पित्त को शांत करता है और लीवर को ठंडा रखता है, शांत रखता है। अगला है आंवला और हरड़। रोज सुबह अपने ब्रेकफास्ट के साथ या आप लंच में भी कर सकते हैं, ताजे आंवले का सेवन करें, उसके साथ थोड़ी सी हरड़ का सेवन भी जरूर करें। यह आपके पेट के सारे फिल्टर्स को साफ रखता है। अगला है जौ या मिलेट्स की रोटी। गेहूं की भारी ग्लूटन वाली रोटी को कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, उसकी जगह जौ या जवार बाजरे की रोटी खाइए। ये आपके पेट की चर्बी को मोम की तरह पिघला देगी। इन चीजों को कभी हाथ भी नहीं
नहीं लगाना है। कुछ चीजें मैं बता देती हूँ, वो है जैसे जरूरत से ज्यादा खट्टा खाना, तीखा खाना, नमकीन भोजन, ज्यादा मिर्च मसाले वाले अचार, सिरका, चाट मसाला, ये आपके लीवर के भीतर इन्फ्लामेशन की आग में घी डालने जैसा काम करता है। और जैसे कि हम सॉस खाते हैं, टमाटो सॉस हो गया, ये जो भी सॉसेज आप अपने खाने में डालकर खाते हैं वो सब आपको बंद करना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा लिक्विड वाली डाइट करना, लोग सोचते हैं कि जैसे जूस, सूप, स्मूदी या शेक्स पीने से लीवर साफ हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत ज्यादा मात्रा में घने लिक्विड को पचाने के लिए लीवर को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। जूस की जगह सीधे फल चबाकर आपको खाना है, बिना भूख के ठूसते रहना ये भी गलत बात है। अगर हम किसी के दबाव में आकर बिना भूख के खाना खाते हैं तो सबसे बड़ी गलती है। जब तक पिछला खाया हुआ भोजन पूरी तरीके से पच ना जाए अजीर्ण की स्थिति में, तब तक मुंह में एक दाना भी मत डालिए। आपकी मशीन को भी आराम की जरूरत होती है। विरुद्ध आहार से तौबा कर लीजिए, जैसे दूध के साथ मछली, दूध के साथ नमक या खट्टे फल, ये ऐसे जानलेवा कॉम्बिनेशन जो शरीर के भीतर जाकर टॉक्सिन्स यानी अमा का निर्माण करते हैं और लीवर को जाम कर देते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका लीवर फैटी हो गया है, उसमें सूजन आ गई है, वो पूरी तरीके से दोबारा नया जैसा बन सकता है। बस जरूरत है इस बात की कि आज इसी वक्त से आप अपनी गलत आदतों को छोड़ दे, इस बेजुबान अंग पर तरस खाएं और इसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करना शुरू करें। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो पुनर्नवा या भूही आंवला की चाय को सिप सिप करके पिए, तो आप महसूस करेंगे कि उसकी एक एक बूंद आपके भीतर जाकर आपकी लीवर की गंदगी को धो रही है। जब आप योग की मुद्राओं में झुकेंगे तो सोचेगा कि आप अपनी सुंदर फैक्ट्री के पहियों को दोबारा से एक्टिवेट कर रहे हैं। अपनी जीवन शैली को बदलिए, सकारात्मक रहिए। बस यही चीज है, आपके हर ऑर्गन डिटॉक्स हो सकता है, फिर से रिपेयर हो सकता है और आपकी बॉडी रिलैक्स महसूस कर सकती है और जो तेजी से आपकी एज बढ़ रही थी वो धीरे धीरे या स्लो हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।